हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, मछली, मटन, शमशान कब्रिस्तान, ये चलता रहेगा। ये दोहरा चरित्र देखिए, सांप्रदायिक उन्माद का जहर घोलना छोड़ दीजिए। मतलब सनातन धर्म में भी विभेद पैदा किया तो इनको इस बात का दंड भोगना पड़ा। अरे देखिए, प्यार जब करोगे तो त्याग का अर्थ समझ में आएगा। रिलेशन नहीं है, लिविंग रिलेशन है, पता नहीं कब अलग हो जाएगा। नीतीश कुमार, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। फिर गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। 29 साल में 28 तो हमारे साथ रहे हैं। हाँ। बाकी तो इनसे पूछ लीजिए। तो उन्होंने बोला बाकी के लिए कि चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रात भुजंग। कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे और बना के दिखाया। जय श्री राम दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब में आज आपके लिए लाए हैं सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे का जोरदार बहस, जिसमें कि अभय दुबे ने सुधांशु त्रिवेदी को नीतीश कुमार, राम मंदिर, अयोध्या, पाकिस्तान आदि पे घेरने की खूब कोशिश की, पर सुधांशु त्रिवेदी ने अपने जवाबों से उनकी बोलते ही बंद कर दी। चाहे वो नीतीश कुमार का मामला हो या अयोध्या का या राम मंदिर का। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। गठबंधन का जहां तक प्रश्न है तो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कितना भी आप इसमें जहर घोलने की कोशिश कीजिए, हम लोग दृढ़ता से साथ लड़ेंगे। जहां सीटों पर शेयरिंग नहीं होगी वहां पर हम स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाकर लड़ेंगे। अरे देखो साहब, प्रजातंत्र के मिलावटखोर दूध और पानी की बात कर रहे हैं। मैं आपको आजाद भारत के इतिहास में एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि चुनाव आयोग ये कहे कि याचिका लंबित है इसलिए हमने। अरे नहीं साहब, वो तो याचिका भारतीय जनता पार्टी से आई थी इलेक्शन कमीशन को, कि जो दंडित किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, जो इनके आकंठ पाप में भारतीय जनता पार्टी डूबी थी, तो सिर्फ अयोध्या में दंडित नहीं किया, उन्होंने चित्रकूट में दंडित किया, सालासर बालाजी में, खाटू श्याम में, रामेश्वरम में। मतलब अलौकिक सत्ता ने भारतीय जनता पार्टी जो आकंठ पाप में डूबी थी और जो धर्म के खिलाफ आचरण कर रही थी, हमारे शंकराचार्य गए थे प्रधानमंत्री जी से, आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री जी अभी शीश, इसका शिखर पूरा नहीं हुआ है। मंदिर का शिखर मंदिर का सर होता है, क्योंकि जब हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनका सिर, उनका शिखर, उनका मुख होता है। तो क्या कहा इन्होंने कहा यह तो मंदिर रामानंदियों का है, अर्थात सनातन धर्म में विभेद पैदा किया। मूल रूप से 4 हमारे संप्रदाय हैं, स्मार्त है, शैव है, शाक्त है और शक्ति है। इन्होंने क्या कहा कि ये तो रामानंदियों का, वैष्णवों का है। मतलब सनातन धर्म में भी विभेद पैदा किया तो इनको इस बात का दंड भोगना पड़ा। अरे सुधांशु जी, मुझे लगा ही था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर फिर आप बात करने लगे। सम्मेलन में शाहबाज शरीफ ने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो 1 रोड 1 बेल्ट इनिशिएटिव हमारा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भारत की भूमि पर उसको आकार दिया जा रहा है। जो पाकिस्तान ने भारत की जमीन कब्जा रखी है, जिसको 1995 में हम लोगों ने एक सदन में सारे दल बैठे और ये कहा कि हर हाल में उसको लेकर रहेंगे हम। जब हम कश्मीर के चुनाव हुए तो 24 सीटें वहां की खाली छोड़ते हैं। एक शब्द हमारे विदेश मंत्री के मुंह से नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी ने इतना ही नहीं, वहां गए आंध्र प्रदेश। अरे चंद्रबाबू के पहले 2-3 मिनट में आज आप पाकिस्तान लेके आए। एक सेकंड सुन तो लीजिए आप। एक आखिरी फोन और टेलीफोन मोदी जी का सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन किया। अरे चुनाव ना हो गए, ये मुस्लिमों को 4% का आरक्षण बरकरार रख देना। ये तो होता है चुनाव में, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, मछली, मटन, शमशान कब्रिस्तान, ये चलता रहेगा। ये दोहरा चरित्र देखिए, सांप्रदायिक उन्माद का जहर घोलना छोड़ दीजिए। आपके बच्चे विदेश में शिक्षा अर्जित करें, आपके नेताओं के बच्चे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाए, आपके नेताओं के बच्चे मंत्री बन जाएं और वो आर्यन मिश्रा को गाय के नाम पर हरियाणा में गोली मार दी जाए और एक मिश्रा को बहराइच में दंगों की आग में झोंक दिया जाए। सुधांशु जी, ये दोहरा चरित्र ठीक है। सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बाकायदा इन्होंने जो बातें बोली उनका बाकायदा मैं टेक्निकल जवाब देता हूं। वैसे तो इन्होंने कहा कि क्या प्यार का बंधन है। करण अर्जुन का गाना गा रहे थे। नहीं सुनिए, मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश चुनाव अभी 8 महीने पुरानी बात है, जहां पर क्या बोला था अखिलेश जी ने? बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, क्या प्यार का बंधन है। सुनिए कांग्रेस ने क्या बोला? बहुत चिरकुट पार्टी है, प्यार का बंधन है। कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश वखलेश की बात मत करो, प्यार का बंधन है। गजब बंधन है साहब, जो आज दिखाई पड़ता है, आप बताने का प्रयास करते हैं। प्यार जब करोगे तो त्याग का अर्थ समझ में आएगा। वैसे अब मैं एक बात, ये तो लाइटर नोट पर थी। देखिए वैसे एक मैं जब अलायंस का धर्म जब सुनिए, लाइटर नोट पे कहूँ, आपका प्रेम का रिलेशन नहीं है, लिविंग रिलेशन है, पता नहीं कब अलग हो जाएगा। विद नो कमिटमेंट। ये देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तेज। अरे जिन्होंने
अब मैं लाइटर नोट पर कुछ ऐसी बातें कह जाऊंगा जो शोभा नहीं देता, वो आपको एडिट करना पड़ेगा। छोड़िए, जिन्होंने जो जिनका जैसा अनुभव है, हमारा तो ये अनुभव है नहीं, लिव इन का जिनका होगा वो सुना सकते हैं अपनी बात। देखिए, हमने स्ट्रेटेजिकली, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था, 5 सीटें हमने कहा कि आप हम जो सारी सीटों पर हम लोग समझौता कर रहे हैं, लेकिन 5 सीटें ऐसी थी अंजना जी जिस पर हमारा समझौता नहीं हो रहा था, तो हमने कहा हम दोनों दल लड़ेंगे। तो जहां स्ट्रेटेजिकली जितना अलायंस हो पाएगा वो करने की यूपी में भी ऐसा हो कोशिश सकता है। वो कोशिश करेंगे, हम इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब दूसरी बात देखिए सर, अरे आप दोनों स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बस वो बोल ले, फिर आप बोलिएगा, अपने पूरा अपने कर टाइम लें। पे देखिए, हिंदू धर्म में किस ढंग से मतभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं। शैव वैष्णव शाक्त किसी में कोई मतभेद नहीं है। भगवान राम 9 दिन देवी की शक्ति अर्जित करते हैं, उसके बाद जाके आक्रमण करते हैं और भगवान शंकर भगवान राम की स्तुति करते हैं, जय राम रमा रमणम शमनम भव ताप भयाकुल पाहि जन्म, और भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करते हैं विजय के लिए। मगर ये लोग वो हैं जो लिंगायत को कहते हैं अलग धर्म है। सोचिए कैसे हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं। और अब तो मजेदार बात ये सुनिए, मंदिर के वास्तु के जानकार हो जाते हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुहूर्त के जानकार हो जाते हैं। मतलब जो लोग जाके कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बकवास है, फलाना है, ढिमाका है, वो आज लोग कैसे वक्त बदलते हैं और ये कह रहे हैं पाकिस्तान में जाके हमारे मंत्री, अरे पाकिस्तान के मंत्री, रक्षा मंत्री तो आपके पक्ष में बोले कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो सही है। बोलिए, रक्षा मंत्री का टीवी पे बयान सुना था कि नहीं? और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, वो पौवा वाले बम वाला फवाद चौधरी, जो जिसने ये कहा था कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है और बीजेपी को जाना चाहिए, मोदी को हटना चाहिए, उसके बाद चाहे जो कर लेंगे, सबको दिखाई पड़ता है। और ये कहते हैं कि चाइना की वो जमीन मेरे भाई कब कब्जाई थी पाकिस्तान ने? 1948 में। सिर्फ 48 घंटे की बात थी, हमारी फौज पूरा क्लियर कर लेती, मगर अफसोस आपकी वजह से गई। और मैं एक फैक्ट और लोगों को बता दूं आज के दिन, ये गलवान में क्यों चाइना हमसे आगे आया, जानते क्या था? इनकी सरकार के समय में चाइना बॉर्डर के ऊपर जितने रोड के प्रोजेक्ट थे, सब इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने, इन्वायरमेंट के नाम पे इनकी सरकार ने रोक रखे थे। मोदी सरकार ने आते ही 1 महीने में 40 किलोमीटर अंदर तक की सारी सड़कों को ब्लैंकेट क्लियरेंस दिया। और जब हमारी सड़क उनके कराकोरम हाईवे के 100 किलोमीटर के रेंज में पहुंच गई, चाइना घबरा गया कि अगर अब इससे आगे सड़क बनी तो भारत इन केस ऑफ वॉर कभी आर्टिलरी फायरिंग के द्वारा भी उस रोड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए चाइना ने अग्रेशन किया। इनके जमाने में दिया हुआ बयान है एंटोनी का फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करना चाइना के बॉर्डर पे, हमारी स्टैब्लिश पॉलिसी थी। कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो महोदय जब आप बोला करें तो बहुत सोच समझ कर बोला करिए। पाकिस्तान आप लेकर आए हैं, मैं यूपी पर बहस करना चाह रही थी, अब पाकिस्तान पर और चाइना पर बहस होगी। मिला जाके पाकिस्तान का नाम सुन के नहीं, आप दिल मिलाते हैं, नाजायज बच्चा आपका है। उनके मंत्री कांग्रेस पार्टी की वाहवाही करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री कांग्रेस पार्टी की वाहवाही करते हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने तो पत्र लिखा, प्रेम पत्र, नवाज शरीफ को एक प्रेम पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी ने। मैं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को सुन रहा था, वो कह रहे थे 1947 बंटवारा इस देश पर दंश है, और चुपचाप प्रेम पत्र लिखते हैं। नवाज शरीफ जी, आपको 23 मार्च 1940 के पाकिस्तान स्थापना दिवस की बधाई। क्या था पता है? 23 मार्च 1940 जब फजलुल हक ने मीनारे पाकिस्तान पर अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, उस दिन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शर्मनाक तरीके से उनको बधाई देते हैं। और क्या कह रहे थे अभी? हमारे प्यार का गठबंधन, हमारे प्यार का बंधन। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। ये क्या कहते थे? नीतीश कुमार, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। फिर गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। तब नहीं इनको लगा ये हम पर दोष देते हैं। नीतीश बाबू पे फंसी जाते हैं, नहीं, कुछ नहीं बचता इनके पास, फिर चुप हो जाते हैं, मंद मंद मुस्कुरान एकदम। पहले तो इनके गठबंधन में कितना सुंदर है कि जम्मू कश्मीर में साथ साथ मिलकर बड़ी बड़ी बातें किए थे। अब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, एक भी मंत्री का पद लेके नहीं लिया हमने। अब सुनिए दूसरी बात, नीतीश कुमार जी पर सिर्फ एक ही वाक्य। नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ गठबंधन में नहीं थे, आप सबको याद हो, उनसे पूछा गया कि आरजेडी कांग्रेस के साथ हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। आपको है ना? अब ये भुजंग कौन था अपने आप समझा जाता। आपको है ना उन पर भरोसा? नीतीश बाबू पे 29 साल में 28 तो हमारे साथ रहे हैं, हाँ। बाकी तो इनसे पूछ लीजिए। तो उन्होंने बोला बाकी के लिए कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इन्होंने बात कही, बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि राम मंदिर और धारा 370 हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं था। राम मंदिर 22-23 दिसंबर 1949 जिस दिन श्री राम लला प्रकट हुए वहां पर, उस दिन से मुद्दा है। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए 53 में, वहां उस दिन से मुद्दा था। चुनाव का मुद्दा किसके लिए था? जिस पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर कोर्ट में खड़े होकर 2019 से पहले कपिल सिब्बल ने कहा था कि मिलॉर्ड इसको 2019 से लोकसभा से बाद ले जाइए, अन्यथा चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिनके नेता 1989 में राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत
अयोध्या से राम का नाम लेके की, हमने किसी चुनाव अभियान की शुरुआत की हो तो बताइए। इनके लिए चुनाव का मुद्दा हमारे लिए देश की अस्मिता का मुद्दा। बहुत चुनाव अच्छा का मुद्दा ही प्रश्न। नहीं है उनके। बहुत अच्छा प्रश्न किया, चुनाव का मुद्दा नहीं। क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो राजनीति से, भय से, प्रीत से, वैसे इन्होंने सत्ता का हरण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इस बात का आभास हो गया कि मेरे नाम से छद्म रूप धारण करके सत्ता का हरण इन्होंने किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं जब भी मिल्कीपुर का चुनाव होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम फिर से दंडित करेंगे। इन लोगों को तो क्षमा मांगनी आपको चाहिए। भगवान राम दंडित कर रहे हैं? बता रहा हूं, जवाब दीजिए। ये अभी बहुत बोले कि भगवान दंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी भगवान नाम शपथ लिए थे, जाके देखिए। अंग्रेजी में बोले हैं आई solemnly affirm, अच्छा, नॉट स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। और आपकी आस्था है तो मत करिए, मगर उसके बाद ऐसे ऐसे करके दिखाए हैं पार्लियामेंट में आके, ये भगवान को देखो। और जाके फिर चेक करिएगा, 2014 में हिंदी में शपथ ली है राहुल गांधी ईश्वर के नाम की। फिर उनको लगा शायद काम चल जाए 2019 में के चुनाव से पहले जनेऊधारी बन गए, कुर्ते के ऊपर बाहर वाले, और अपना गोत्र तक बता दिए। फिर लगा इससे काम ही नहीं बनेगा, तो 2024 में क्या किया, वो कुर्ता उर्ता छोड़ के हाफ वाली पहन के और काल मार्क्स वाली दाढ़ी बढ़ा के और फिर आके बोलने लगे आप पहले solemnly affirm। बोलो, भगवान के नाम की जो शपथ नहीं लेते वो आज आके भगवान पे भाषण देते हैं। इसी को कहते हैं कलयुग में पंचतंत्र की वो कहानी याद रखिए। किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या होता है भगत और क्या होता है बगुला भगत। जवाब दीजिए अभय जी। जो बागबा फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का यह देश है। सबको अपनी आस्था से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। हिंदू धर्म के प्रणेता बनकर घूमते हैं। क्या है हिंदू धर्म? जब भगवान शंकर में हिंदू धर्म प्रतिबिंबित होता है तो सृष्टि को बचाने के लिए कालकूट नाम का विष कंठ में धारण करने का नाम हिंदू धर्म है। विष वमन करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाना हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब चीर को प्रदान कर देना का अर्थ होता है हिंदू धर्म। जब श्री कृष्ण ने चीर को प्रदान किया, आप बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती देते हो, आप हिंदू धर्म आप में प्रतिबिंबित नहीं होता। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम में होता है तो वचन की मर्यादा की रक्षा, 14 वर्ष तक वन में गमन कर जाना, रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग हिंदू धर्म नहीं होता। सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। मेरे नेता शंकर भगवान के प्रति हिस्टोरिकल फैक्ट में आपसे पूछा, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर सत्ता में आते हैं। बीजेपी कब आई भगवान राम के नाम पर सत्ता में? यही तो ही कहते थे। देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमको, मतलब नहीं आई ना? नहीं, आपने देखा नहीं 90 के दशक में क्या कहते थे? कहते थे 90 सुन लीजिए 90 के दशक में कहते थे कि मंदिर का निर्माण करना है, सत्ता दे दीजिए। सत्ता आई तो इन्होंने कहा गठबंधन की मजबूरियां। सुनिएगा आडवाणी जी के भाषण को। उन्होंने कहा पूर्ण बहुमत होगा तो मंदिर दे देंगे। पूर्ण बहुमत हुआ तो भी राम जी से दगा किया, न्यायालय ने वो मंदिर दिया। लेकिन मंदिर का श्रेय लेने की जो कुचेष्टा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, ये बात जो सत्ता का चाहते थे। मैं देखिए पूरे देश के लोगों को एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। ये जितने भी आंदोलन कहते हैं हम गैर राजनीतिक हैं, सबका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है। केजरीवाल जी का आंदोलन देख लीजिए, वीपी सिंह का आंदोलन देख लीजिए, और अभी पहलवानों वाला आंदोलन। इसलिए हमसे राम मंदिर, मगर अब आता रहा हूं, राम मंदिर एकमात्र आंदोलन था जिसमें कोई भी व्यक्ति जो राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, अशोक सिंघल जी, महंत रामचंद्र परमहंस दास जी और महंत नृत्य गोपाल दास जी, किसी भी व्यक्ति ने न कभी विधायक का चुनाव लड़ा न लोकसभा का। हाँ, आप कहते हैं अडवाणी जी वो पहले से सांसद थे, उमा भारती जी पहले सांसद थे। हमने कहा था मार्ग प्रशस्त करेंगे और हमने मार्ग प्रशस्त किया था। 91 में जब गोलियां चली हम सत्ता में आए थे, और जब ढांचा गिरने के बाद का चुनाव था, अगर किसी को न याद हो तो जाके चेक कर ले, हमने सिर्फ एक बात कही थी, जो कहा सो किया, जो कहा सो किया। हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर बना के दिखाया, क्योंकि हम जानते क्या कहते थे। आप सुनिए कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे और बना के दिखाया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।